नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लिए लेके आया हूं बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज़। आज का पहला न्यूज़ है लिनोवो की तरफ से। तो लिनोवो ने अपना एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है। पिछले दिन मैंने एक न्यूज़ में बताया था कि जियोनी ने अपना स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है। तो हम ऐसा देख पा रहे हैं कि स्मार्ट वॉच का ये जो मार्केट में धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। वैसे ये जो स्मार्ट वॉच है बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। इसका प्राइस है 4000 रुपीज़ और इसका स्पेसिफिकेशन है वाटर प्रूफ, कलर डिस्प्ले, पेडोमीटर, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर और भी बहुत सारे सेंसर्स। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 3500 रुपये। अगर आपको एक ब्रांडेड कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच चाहिए था तो ये वाला स्मार्ट वॉच आप जरूर ले सकते हैं। अगला न्यूज़ है फेसबुक की तरफ से। जैसे कि मैं इस्तेमाल करता हूँ Amazon Fire TV स्टिक। तो ये आखिर क्या होता है? ये एक ऐसा मशीन होता है जिसके अंदर प्रोसेसर, रैम, वाईफाई, रिसीवर, ये सब कुछ एक डिवाइस के अंदर लगा होता है। इसके जरिए हम अपने नॉर्मल टीवी को एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक अलग सा यूजर इंटरफेस होता है जिसके जरिए हम अलग अलग OTT सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। तो अब फेसबुक ने अपना एक नया ऐसा डिवाइस लॉन्च करने का सोचा है जो कि आएगा फेसबुक के पोर्टल ब्रांड के अंदर। वैसे इसका क्या प्राइस रेंज होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड होगा और कहा जा रहा है कि इसका प्राइस लगभग Amazon Fire TV स्टिक से के जैसा ही होगा, लेकिन और भी एडवांस्ड होगा। तो अब देखते हैं कि फेसबुक का ये डिवाइस आखिर किस प्राइस रेंज में और किन किन स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होता है। तो जैसे कि आपको पता है इस महीने के अंत में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल शुरू होने वाला है और अमेजन का भी सेल उसी वक्त ही शुरू होगा। वैसे ऐसा अमेजन की तरफ से कोई न्यूज नहीं आया है, लेकिन पिछले जितने बार बिग बिलियन डे शुरू हुआ है बिल्कुल उसी वक्त अमेजन का सेल भी रहता है। तो ट्रेडर बॉडी ने अब इन सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक केस कर दिया और कहा जा रहा है कि इन सारे सेल्स के कारण ये सारे कंपनी इतने ज्यादा डिस्काउंट देते हैं कि उन समय जो ऑफलाइन स्टोर होता है उनमें बिल्कुल भी कोई भी चीजें नहीं बिकता है, सब लोग ऑनलाइन से खरीदते हैं। इसीलिए उन्हें बिजनेस का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। तो देखते हैं कि आखिर अमेजन ग्रेट इंडियन सेल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे हो पाता है या फिर नहीं। Xiaomi की तरफ से ऐसा कहना है कि Q2 मतलब पिछले 3 महीने में इंडिया में बिकने वाला सबसे बेहतर स्मार्टफोन था Xiaomi Redmi Note 7 Pro। वैसे वो तो होना ही चाहिए कि वो एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है और एकदम कमाल के प्राइस के साथ आता है। और मैं ऐसा प्रेडिक्ट करता हूँ Q4 मतलब नवंबर दिसंबर इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन होगा Redmi Note 8 Pro। आप एक बात लिख के रख दीजिए। तो आज मेरे पास बहुत सारे प्योर साइंस रिलेटेड न्यूज है, जैसे कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा चीज बनाया है जो कि कहा जा रहा है दुनिया का सबसे काला चीज है। ऐसा कहा जा रहा है कि हम जिस सबसे काला चीज जो जिसे जानते हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा काला है। ये चीज बनाया गया है कार्बन नैनोट्यूब से, कार्बन के माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट से और इसके सरफेस में क्लोरीन एल्यूमिनियम फॉयल दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें लाइट 99.96% एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब क्या, एक चीजों के अंदर जब लाइट टकरा कर हमारे आंखों में वापस आता है तो हम चीजों को देख पाते हैं। जब उसमें से लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, तो हम देखेंगे कैसे? तो एक ऐसा चीज है वो लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब है दुनिया का सबसे काला चीज है। तो आप तो जानते ही है, जो लोग के हाथ नहीं होती या फिर पैर नहीं होते उनके लिए प्रोस्थेटिक आर्म्स होता है। पहले के दिन में लकड़ी का होता था, फिर मेटल का, फिर और भी एडवांस मटेरियल का, फिर 3D प्रिंटेड। लेकिन अब जो प्रोस्थेटिक आर्म्स है उसके अंदर AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप को लगा जा रहा है। तो इससे जो लोगों के हाथ नहीं है उन लोगों के हाथ में अगर ये हाथ लगा हुआ है, पहले के कुछ दिन में ये जो हाथ वो इंसान जो भी काम कर रहा है वो सीखता जाएगा, फिर उसके बाद से ये जो हाथ है वो खुद ही ये सारे काम करने लगेगा। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रॉपर यूज है। मेडिकल थ्योरी में ऐसा कहा जा रहा है कैंसर को ठीक करने के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, केमोथेरेपी, जो कि बहुत ही दर्दनाक थेरेपी। तो अब कहा जा रहा है कि केमोथेरेपी से भी बेहतर एक ट्रीटमेंट है जो कि आपके शरीर में मौजूद है। आपके शरीर में बहुत ही छोटे छोटे बबल जैसा एक चीज होता है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि कैंसर को पूरा ठीक कर सकता है। उन बबल्स को ऐसे प्रोग्रामिंग किया जाएगा जो कि जो शरीर के कैंसर सेल से बिल्कुल उस कैंसर सेल को जाके अटैक करेगा और कैंसर सेल को मार देगा। तो ऐसे चीजों के ऊपर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो देखते हैं कि ऐसे टेक्नोलॉजी मार्केट में कब अवेलेबल होता है। तो चंद्रयान 2 जो 5% का फेलियर हुआ है, इसके लिए सिर्फ इंडियंस दुखी नहीं है, नासा के बहुत ही कॉन्ट्रैक्टर दुखी है। क्योंकि सभी लोग इसरो के चंद्रयान के ऊपर नजर गड़ाए बैठे थे, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे देश अपने बहुत सारे लैंडर को चांद पे भेजने वाला है। और आप तो जानते ही है इसरो रॉकेट या फिर सैटेलाइट भेजने में एकदम एक्सपर्ट है। अगर एक्सपर्ट से ही ऐसा मिस्टेक हो जाए तो दूसरे जो छोटे कंपनी है वो एकदम 100% गारंटी के साथ कर पाएंगे, इसका क्या गारंटी है। तो आज रात मतलब सुबह 5 बजे के आसपास धरती के पास से 2 बड़ा एस्टेरॉयड जाएगा।
एक का साइज बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है और दूसरा बहुत ही छोटा है। वैसे इस एस्टेरॉयड का नाम है 2000 QW7 और इसके साथ धरती के टकराने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आज का टेक न्यूज़ यही था। उम्मीद है आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपको जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।